वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग भारत के प्रमुख पर्वत जो भारतीय भूगोल इंडियन ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे रिलेटेड हर एक एग्जाम में एक दो प्रश्न पूछता है भी है। तो हम लोग जो है आज इसको मैप के माध्यम से समझेंगे और मैप के माध्यम से अगर आप इसको पूर्ण रूपेण समझ गए तो इतना निश्चित है कि आप लोग कोई भी एग्जाम में अगर प्रश्न पर्वत से रिलेटेड पूछेगा तो आपसे वह छूट नहीं सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पर्वत जमीन के अंदर जब मेघवा 5,000 मीटर या इससे ऊपर जमता है तब पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है। भारत का सबसे नवीनतम पर्वत हिमालय पर्वत है जो भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। तो भारत को देखिए यहाँ पर इसको हम लोग बांट लेते हैं। सबसे ऊपर हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो यहाँ पर जो है वह कौन सा पर्वत है? तो हिमालय पर्वत है। तो अब हम लोग पहले हिमालय से रिलेटेड कुछ बात को जानते हैं कि हिमालय पर्वत को नवीनतम पर्वत क्यों कहा जाता है, या यह पर्वत जो है इसको वलित पर्वत क्यों कहा जाता है। वलित पर्वत क्यों कहा जाता है, तो इन सभी बातों को हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसको समझिए। अब देश यह हो गया भूभाग और इस वाले भाग में यह हो गया वाटर। ठीक है। अभी जितने भी कॉन्टिनेंट हैं यह एक समय क्या था, सारा का सारा एक था। तो इस वाले जो भूभाग है इसको कहा जाता था पेंजिया, और ये जो वाटर वाला एरिया है इसको कहा जाता था पेंथालासा। पेंथालासा। ठीक। तो यहां पर हो गया पेंजिया और ये हो गया पेंथालासा। तो इसके बाद क्या होता है, तो पेंजिया जो है यह दो भाग में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। तो जब पेंजिया दो भाग में डिवाइड हो जाता है तो जो ऊपर वाला भाग है, ठीक है, तो यह हो गया नॉर्थन पार्ट। नॉर्थन पार्ट हिंदी में इसको बोला जाता है अंगारा लैंड। और जो साउथ वाला पार्ट है यह हो गया साउथर्न पार्ट। हिंदी में इसको बोला जाता है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। ठीक है। और भारत जो है इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। भारत इसी लैंड का हिस्सा है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि हिमालय का उत्पत्ति किस प्रकार से होता है और कैसे कैसे होता है। तो अब देखिए जैसे यह दो भाग में बटा है तो फिर यह धीरे धीरे क्या होता है, तो यह 7 भागों में बट जाता है। तो अर्थात यह क्या होता है, 7 प्लेट में डिवाइड हो जाता है। तो इसमें से 2 प्लेट को हम लोग जानते हैं। तो फर्स्ट प्लेट हो गया यूरेशियन प्लेट और सेकेंड प्लेट हो गया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है। जब यूरेशियन प्लेट और ये हो गया यूरेशियन प्लेट और ये हो गया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है। यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन जब यह आपस में टकराया तो इसके टकराने के कारण जो यहाँ पर जो है वलयनुमा आकृति में एक पर्वत का निर्माण होता है जिसको हिमालय कहा जाता है। और इसी कारण से चूंकि इस दोनों का फोर्स वहां पे लगा तो वहां पर क्या हो गया, धीरे धीरे वो आज भी आपको पता होना चाहिए कि आज भी हिमालय धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो हिमालय का निर्माण होता है, वो भी किस रूप में, तो वलित रूप में निर्माण होता है। ठीक है। तो जिस कारण से हिमालय को वलित पर्वत भी कहा जाता है।
और सबसे विश्व की सबसे बड़ी चोटी जो है वह कहाँ है, तो वह भी हिमालय में स्थित है। सबसे बड़ी चोटी कहाँ पर, हिमालय, और इसका फैलाव 2400 किलोमीटर तक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हिमालय को वलित पर्वत क्यों कहा जाता है और किस प्रकार से हिमालय का उत्पत्ति होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो पार्ट होता है। पहले हम लोग सिंगल एक बात को समझ जाते हैं, ये बीच वाले हिस्सा को क्या बोला जाता था, पेंजिया, और वाटर वाले हिस्सा को पेंथालासा। फिर पेंजिया क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो एक हो गया नॉर्थन पार्ट, दूसरा हो गया साउथर्न पार्ट। नॉर्थन पार्ट को अंगारा लैंड कहा जाता है और साउथर्न पार्ट को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। और गोंडवाना लैंड ही भारत इसी लैंड का हिस्सा है। धीरे धीरे क्या होता है, यह जो पेंजिया का एरिया है यह 7 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर उतना हमको इम्पोर्टेंट रूप से सभी पार्ट को जानना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं 2 प्लेट के विषय में जो हमको अभी जरूरत पड़ेगा। तो पहला एक हो गया यूरेशियन प्लेट और दूसरा हो गया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब टकराया तो इसके टकराव से जो फोर्स लगा या जो दाब हुआ, तो उससे वलयनुमा आकृति के रूप में पर्वत का निर्माण होता है, जो क्या है, तो हिमालय पर्वत है। और यह आज भी टकरा रहा है, जिस कारण से हिमालय का ऊंचाई दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। आई होप यह चीज क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग आगे। तो हिमालय पर्वत को उत्तर से दक्षिण की ओर 4 भागों में बांटा गया है और साथ ही पश्चिम से पूर्व की ओर भी 4 भागों में बांटा गया। तो वैज्ञानिक लोग क्या किया, तो हिमालय का जो एरिया है, जो यह हिमालय का एरिया है, तो इसको क्या किया, उत्तर से दक्षिण तो 4 भागों में बांटा है, साथ में पूर्व से पश्चिम भी इसको क्या कर रहा है, तो 4 भागों में डिवाइड करता है। तो अब हम लोग इसको जानेंगे कि उत्तर से दक्षिण कौन कौन 4 पार्ट है और उसमें कौन कौन सा चोटियां आता है, और पूर्व से पश्चिम कौन 4 भाग है, इसमें कौन कौन सा चोटियां आता है। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, पहले हम लोग जानते हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय का कौन कौन सा भाग है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय का जो पहला भाग है वह है ट्रांस हिमालय। ठीक है, अब देखिए ट्रांस हिमालय का जो एरिया है, यह एरिया जो है, यह एरिया आ जाता है ट्रांस हिमालय का एरिया। चूंकि यहाँ पर चौड़ाई ज्यादा है और जबकि यहाँ पर चौड़ाई क्या है, तो इसका कम हो जाता है, तो इस एरिया को बोला जाता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में ही हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि ट्रांस हिमालय में ही भारत का सबसे बड़ा दर्रा जो काराकोरम दर्रा है, काराकोरम दर्रा, यह कहाँ स्थित है, तो यह भी ट्रांस हिमालय में स्थित है। और साथ में भारत का जो सबसे ऊंचा चोटी है K2, यह भी कहाँ पर स्थित है, तो यह भी ट्रांस हिमालय में स्थित है। तो K2 को क्या बोला जाता है, तो K2 को गॉडविन ऑस्टिन बोला जाता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी, तो गॉडविन ऑस्टिन, जो किस हिस्से में आता है, तो ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। चूंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि दक्षिण से उत्तर की ओर जो इसको 4 पार्ट में बांटा है, अभी हम लोग उसको देखते हैं। तो इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। तो दूसरा इसका जो हिस्सा आता है वह है विरयध हिमालय। तो विरयध हिमालय का जो क्षेत्र है वह यहां से स्टार्ट होता है, यह एरिया जो है यह विरयध हिमालय का क्षेत्र हुआ। ठीक है, और इसी में विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर
जिसको हम लोग एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, यह कहाँ है? तो यह वृहद हिमालय के क्षेत्र में आता है, मतलब वृहद हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। और नेपाल में एवरेस्ट को लोग सागर माथा के नाम से जानते हैं, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और एवरेस्ट का जो है, इसका ऊंचाई है 8848 मीटर। 8848 मीटर, कहीं कहीं आपको देखने में 8850 मीटर भी रहेगा। तो आप इस दोनों में से जो भी रहेगा आप टिक मार सकते हैं। और ये किसके क्षेत्र में आता है? तो वृहद हिमालय के क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय को अब हम लोग देखते हैं, मध्य हिमालय का एरिया। ये जो एरिया है, यह एरिया है मध्य हिमालय का। और मध्य हिमालय में ही जो स्थित है, तो मध्य हिमालय में कंचनजंगा मध्य हिमालय में स्थित है। जो कहाँ पे है? तो सिक्किम में है। तो यहाँ पर स्थित है कंचनजंगा। और कंचनजंगा का जो ऊंचाई है वो कितना है? तो 8598 मीटर इसका ऊंचाई है। और भारत की यह दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। और इसमें ही भारत के अधिकतर पर्वतीय पर्यटन स्थल जो है वो कहाँ पे है? तो मध्य हिमालय में ही स्थित है। यहाँ पर हम आपको लिख भी देते हैं, तो आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं कि भारत के अधिकतर पर्वतीय पर्यटन स्थल इसी पर स्थित है। जैसे हो गया बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, धौलागिरी, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि श्रेणी, यह सभी कहाँ पर स्थित है? तो यह सभी वृहद हिमालय में ही स्थित है, मध्य हिमालय में ही स्थित है। और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को जानेंगे कि शिवालिक श्रेणी। तो शिवालिक श्रेणी को हम लोग समझते हैं, तो यहां से स्टार्ट होता है शिवालिक का एरिया, जो कि यहां से होते हुए गुजर जाता है। तो ये जो हिस्सा हो गया, यह शिवालिक का हिस्सा हो गया। और शिवालिक के हिस्से में ही इसका निर्माण जो है सबसे बाद में हुआ था, और इसकी ऊंचाई सबसे कम है। तो शिवालिक का जो ऊंचाई है यह क्या है? तो यह सबसे कम है। यहां पर आपको हम नोट भी लिख देते हैं, इसका निर्माण सबसे बाद में हुआ था। इसकी ऊंचाई सबसे कम है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश या फुट हिल रीजन भी कहा जाता है। अब हम लोग यहाँ से एक नोट को देखेंगे कि मध्य हिमालय और शिवालिक की बीच की घाटी को पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहते हैं। जैसे क्या हो गया? हरिद्वार और
देहरादून। तो ये किसके किसके बीच में हुआ? मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में। इसके बीच में जो घाटी पड़ता है तो उसको पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहते हैं। जैसे कौन हो गया? तो हरिद्वार और देहरादून। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यह तो हम लोग जाने कि उत्तर से दक्षिण की ओर, अब हम लोग जानते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। तो हिमालय को पश्चिम से पूर्व में भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है पंजाब हिमालय। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पंजाब हिमालय का क्षेत्र कौन सा है। तो यहां पर जो हम लोग देखते हैं ये क्षेत्र, जिसको बोला जाए पंजाब हिमालय जो है, यह सिंधु और सतलज के बीच के भाग को क्या बोला जाता है? तो पंजाब हिमालय बोला जाता है। सिंधु और सतलज के भाग को पंजाब हिमालय वाला बोला जाता है। और इसी में क्या है? तो इसी में केटू स्थित है। गॉडविन ऑस्टिन जो है इसी में स्थित है। ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 560 किलोमीटर है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय का जो एरिया है वह स्टार्ट होता है सतलज से काली नदी के बीच में। तो सतलज से काली नदी का बीच का जो एरिया है यह हो गया कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय में ही धौलागिरी उत्तराखंड में स्थित है। धौलागिरी जो कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। तो यह किसका भाग है? तो कुमायूं हिमालय का भाग है। और कुमायूं हिमालय जो है सतलज से काली नदी के बीच के भाग को कहते हैं। और इसकी जो है किलोमीटर में 320 किलोमीटर इसका लंबाई। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय जो है इसका एरिया जो स्टार्ट होता है वो काली से तीस्ता के बीच का हो रहा है। काली से तीस्ता के बीच का जो एरिया है वह हो गया नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय इसका जो लंबाई है काली से तीस्ता के बीच के भाग को नेपाल हिमालय, और नेपाल हिमालय का जो एरिया है वो कितना है? तो 800 किलोमीटर है। और नेपाल हिमालय में ही क्या है? तो विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो नेपाल हिमालय में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 848 मीटर। लास्ट हम लोग जानेंगे कि असम हिमालय। तो असम हिमालय का जो एरिया है वो स्टार्ट होता है इस स्थान से, वह तीस्ता नदी से दिहांग के बीच में। यह जो एरिया है यह है असम हिमालय। और असम हिमालय में ही कंचनजंगा स्थित है। असम हिमालय में कंचनजंगा स्थित है जिसका ऊंचाई कितना है? तो 8598 मीटर इसका ऊंचाई है। अब देखिए असम हिमालय जो है तीस्ता नदी से दिहांग नदी के बीच को भाग को असम हिमालय कहते हैं। और इसका जो लंबाई है वो 720 किलोमीटर है। यहाँ पर पूछेगा कि पश्चिम से पूर्व की ओर जो 4 भाग है इसमें सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा नेपाल हिमालय, जिसका लंबाई कितना है? 800 किलोमीटर है। अब तो हम लोग यह जाने उत्तर के भाग में। अब हम लोग जानेंगे कि बीच के भाग में कौन कौन से पहाड़ आते हैं। फिर हम लोग जानेंगे कि दक्षिण भारत का एरिया में कौन कौन से पहाड़ आते हैं। तो भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत है। अब मैप के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि अरावली पर्वत कहां पर स्थित है। तो अरावली पर्वत श्रेणी जो है यह स्थित है राजस्थान में। तो यहां स्थित हो गया अरावली पर्वत।
ठीक है। और अरावली पर्वत का जो सबसे ऊंचा चोटी है तो वह चोटी का नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर, इसका ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर जानेंगे हम लोग, यहाँ पर भी एक पर्वत है, इसका नाम है सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। और सतपुड़ा पर्वत का जो सबसे ऊंची चोटी है वह है धूपगढ़। धूपगढ़, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? धूपगढ़, जिसका जो है ऊंचाई है 1350 मीटर। ठीक है। अब देखिए, सतपुड़ा के ऊपर से जो नदी बहती है वो नर्मदा नदी है, और नीचे से जो है वो ताप्ती नदी बहती है। तो नीचे हो गई ताप्ती नदी और ऊपर हो गया नर्मदा नदी। तो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में कौन सा है? तो सतपुड़ा का पर्वत है। और सतपुड़ा पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी हो गया धूपगढ़, जिसकी लंबाई हो गया 1350 मीटर। और यहाँ पर हम लोग जाने कि अरावली पर्वत जो है राजस्थान में स्थित है, इसका जो है सबसे ऊंचा पर्वत हो गया गुरु शिखर, और इसकी ऊंचाई हो गया 1722 मीटर। अरावली पर्वत भारत का सबसे पुराना या प्राचीन पर्वत कहा जाता है। तो यह तो जाने हम लोग बीच वाले भाग को। अब हम लोग जानेंगे दक्षिण भारत के एरिया में, दक्षिण भारत में कौन कौन से पहाड़ है। तो यहां देखते हैं हम लोग दक्षिण भारत में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दक्षिण भारत के इस भाग में यहां जो है वह है नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है। और नीलगिरी पहाड़ी का जो सबसे ऊंचा चोटी है इसको बोला जाता है डोडा बेटा। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो गया? डोडा बेटा। इसका जो लंबाई है वो है 2637 मीटर। यह दक्षिण भारत का दूसरा सबसे बड़ा चोटी है। और भी यहां से एक बात जानते हैं हम लोग कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलान जो होता है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, इसका जो मिलान होता है वो कहाँ होता है? तो नीलगिरी की पहाड़ी पर होता है। ठीक है। अब देखिए, नीलगिरी पहाड़ी के ठीक नीचे है अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ी, ठीक है। और अन्नामलाई की पहाड़ी का जो है सर्वोच्च जो ऊंची चोटी है वो है अन्नामुदी। अन्नामुदी का जो ऊंचाई है यह है 2695 मीटर। और दक्षिण भारत का यह सबसे ऊंचा भाग है, सबसे ऊंची चोटी है। यह कौन सा? दक्षिण भारत का 2695 मीटर। और सेकेंड है 2637 मीटर के साथ डोडा बेटा। इसके नीचे आता है इलायची की पहाड़ी। इलायची का पहाड़ी। और इसके नीचे आता है नागरकोल। नागरकोइल। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सीक्वेंस में जानते हैं कि जहां पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलान स्तर है उसको क्या बोला जाएगा? नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी का जो सबसे ऊंचा चोटी है वो कौन सा है? डोडा बेटा, जिसका जो है लंबाई कितना है? 2637 मीटर। ठीक है। उसके नीचे आता है अन्नामलाई की पहाड़ी। इसका जो सबसे ऊंची चोटी है वो अन्नामुत्री है जो 2695 मीटर है। इसके नीचे आता है इलायची की पहाड़ी और इसके नीचे आता है नागरकोइल। ठीक है। यहां पर एक चीज और भी जानते हैं, तो इस वाला जो एरिया है यहां पर है हमारा अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार में जो है
सबसे ऊंची जो यहाँ पर जो पहाड़ी स्थित है, इसकी इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है सैंडल पीक, सैंडल पीक, और इसका लंबाई है 738 मीटर। उसी तरह हम लोग देखते हैं यहाँ पे लक्षद्वीप, यह वाला जो एरिया है यह है लक्षद्वीप का। तो लक्षद्वीप का एरिया जो है, लक्षद्वीप के एरिया का में जो पहाड़ है इसका जो सबसे ऊंचा चोटी है वो है नारचू, जिसका लंबाई है 752 मीटर। तो इसी के साथ हम लोग पहाड़ वाले जो पर्वत का जो टॉपिक था इसको हम लोग डिस्कस किए।